पहले नौकरियों को लेकर उत्तराखंड सरकार का विरोध होता था। सड़कों पर यूकेएसएससी द्वारा नई भर्तियां न खुलने पर विरोध होता था। लेकिन उत्तराखंड में कभी भी सेना भर्ती को लेकर विरोध नहीं हुआ। कभी सेना के कामकाज और नियमों पर सवाल नहीं उठे। इसकी वजह थी उत्तराखंडियों का सेना के प्रति भरोसा। हर घर से सेना में शामिल उनका लाल और सेना में नौकरी कर पूरे परिवार का भरण पोषण होना। लेकिन अब मोदी सरकार के एक फैसले ने उत्तराखंड के इन युवाओं के सपनों को एक झटके में तोड़ दिया है। अब पहले की तरह हर घर से सेना में उत्तराखंड का जवान तो होगा, लेकिन वह अपने परिवार का सहारा नहीं बन पाएगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार युवाओं के लिए लाई है, वह अग्निवीर बनकर देश के लिए आग का गोला तो बन सकता है, लेकिन पहले की तरह परिवार का सहारा नहीं बन सकता। ये सड़कों पर बिलखते, गुस्सा दिखाते, सेना में भर्ती होने की चाह रखने वाले उत्तराखंड के युवा हैं। कल तक के नौजवान सड़कों पर दौड़ते नजर आते थे, सोशल मीडिया पर इंडियन आर्मी के बहादुरी के पोस्ट शेयर किया करते थे, लेकिन आज मोदी सरकार और सेना में नौकरी करने के नए नियमों का विरोध करते दिख रहे हैं। तो सर, जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि टीओडी लागू हो चुकी है। तो हमारे तो सर 1.5 साल पहले हमारा फिजिकल हुआ था और हम मेडिकल भी फिट थे। लेकिन अब सरकार कहती है कि आप लोगों का रिटर्न कैंसिल कर दिया जाएगा। सर, हमारे तो सपने चले गए, अपने चले गए हैं। घर में हमारी माँ इंतजार में बैठी, हमारी एक प्रदीप मेरा रोड में दौड़ रहा था, तो हर कोई आगे आया, देखो लाखों प्रदीप मेरे हैं। आप देखो, हमारे लिए भी कोई आवाज़ उठाओ सर, हमारे आंसू कोई नहीं देखता। लेकिन आप ये कहेंगे कि अब इससे भी उग्र हो सकता है। आगे हम अभी शांतिपूर्वक ढंग से तैयारी कर रहे हैं, हम इससे आगे और उग्र होंगे सर। बस इतना कहना चाहूँगा। नाम क्या आपका? नाम रमेश पंत सर। हमें पिछले साल 2 साल पहले हमारी भर्ती हुई थी और आज तक हमारा रिटर्न नहीं हुआ है। उत्तराखंड की गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट, यह सेना की वो दो महान शक्तियां हैं जिसके जवानों ने 18वीं सदी से अब तक ब्रिटिश भारत से लेकर आजाद भारत तक सिर्फ भारत माँ के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, 1962 में इंडो चाइना वॉर, 1965 की लड़ाई, भारत पाकिस्तान की लड़ाई और कारगिल का युद्ध। इन तमाम लड़ाइयों में उत्तराखंड की गढ़वाली और कुमाऊनी सैनिकों ने अपना खून बहाया है। यहाँ तक कि इस बार जब भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड हुई तो उत्तराखंड ने 33 अफसरों के साथ दूसरे सबसे ज्यादा अफसर भारतीय सेना को दिए। लेकिन आज उत्तराखंड के नौजवान सड़कों पर हैं। 2 साल से जो रिटर्न एग्ज़ाम झांसे में रखा था, हमें होगा करके जो हमने कोचिंग में पैसा खर्च किया था, वो सब हो नहीं पाया। अभी रिटर्न एग्ज़ाम लास्ट में कैंसिल बोल दिया। तो इसलिए हमें मांगे है कि जल्दी से जल्दी रिटर्न एग्ज़ाम कराया जाए और जितना भी हो टीओडी को हटाया जाए। अब सड़कों पर उतरे इन युवाओं की बात तो सरकार समझ ही गई होगी। जब 14 जून को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखों के साथ अग्निपथ योजना का ऐलान कर रहे थे, तब एक बार ऐसा लगा कि ये शायद पहले से जारी सेना भर्तियों से अलग होगा। लेकिन जब युवाओं को पता लगा कि सेना में जाने का जरिया अब सिर्फ एक ही है, तो आज वह सड़कों पर माथा पीट रहे हैं। अग्निवीर बनने पर 30 से 40 हजार महीने तनख्वाह, 4 साल की नौकरी, फिर कुछ 10-12 लाख लेकर जब ये युवा घर आ जाएंगे, फिर बेरोजगारी अपनी आंखों के सामने देखेंगे, तो उनका क्या रिएक्शन होगा, शायद सरकार भी इससे अनभिज्ञ है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ उत्तराखंड तक ब्यूरो।